बहुत इंसाफ पसंद है ना, तो कीजिए इंसाफ। चलाइए तलवार इन सब पर, मैं नहीं रोकूंगी आपको। ये कैसे कह सकती हो तुम? रघु और वीर से पता चला था मुझे, लेकिन इतने सालों तक मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ममता ने मुझे अंधा कर दिया था। मैं जानती थी जिस दिन आपको इस सच्चाई का पता चलेगा, आप इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। धनंजय निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। हमारी अपनी औलाद ने उसे मारा। इस बेचारे ने तो उसको बचाने की कोशिश की थी। उन लोगों ने मुझे बताया कि एक दिन वो लोग जब नदी पर खेल रहे थे, मामू साहब, वो सूरज, वो उसे तो तैरना भी नहीं आता। वो डूब के मर जाएगा। वो मर जाने दो। हाँ वीर, मर जाने दो उसे। और ये मत भूलो कि वो तुम्हारा सौतेला भाई है और इस पूरी रियासत का अकेला वारिस है। उसकी मौत के बाद इस पूरी रियासत के तुम दोनों वारिस हो गए। और हाँ, घबराओ नहीं, इसकी मौत का इल्जाम भी हम धनंजय के सर पर रखेंगे। रघु, रघु छोड़ो उसका, मैं कहता हूं छोड़ो उसका। रघु ले जाओ, चलो से। इतने सालों तक मैं ये सच्चाई किसी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि ममता ने मेरे होंठ सी रखे थे। और आज सलोनी और मन्नो भाभी की बातों ने मेरे अंदर की इंसानियत को जगा दिया। तब मैंने सोचा कि बस अब मैं और चुप नहीं रह सकती। इंसाफ कीजिए ठाकुर साहब। ले जाओ इन्हें। हेलो, सब ठीक है ना? जी बाबू, माता जी महाराज की कृपा से धनंजय जी ठीक है। हम सब घर ही जा रहे हैं। ध्यान रखना अपना। जी। बहुत सौभाग्यशाली है हमारी सलोनी कि उसको इतने अच्छे परिवार वाले मिले जो उसकी इतनी चिंता करते हैं, उसे इतना चाहते हैं। पर बेटा, नाहर कहाँ है? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी हर मुश्किल में ढाल बन के खड़ा रहता है। जी, वो एक जरूरी मीटिंग के लिए बाहर गए हैं और मीटिंग में अक्सर वो फोन बंद ही रखते हैं। मुझे लगा कि उन्हें बताने जाऊंगी तो देर हो जाएगी, इसलिए नहीं गई। अच्छा। कब तक, आखिर कब तक नाहर को बचाती रहोगी सलोनी? वो इंसान तुम्हारे प्यार के लायक नहीं है। ऐसे झूठ से कब तक इस रिश्ते को सहारा देती रहोगी?
देविका जी, आप यहाँ ऐसे क्यों खड़ी हैं? वो मेरी कार खराब हो गई और मैकेनिक से भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। आप एक काम कीजिए, आप मेरी कार लेके घर चले जाइए, मैं आपकी कार ठीक करके लाता हूँ। नहीं नहीं, आपको बेकार में तकलीफ होगी, आप जाइए, आई हैंडल इट। देखिए, अगर आपको सड़क पर इस तरह छोड़कर चला गया तो मुझे ज्यादा तकलीफ होगी। निश्चिंत रहिए, मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली, आप जाइए। ठीक है, थैंक्स। आहा, क्या खुशबू है खाने की। आज तो मैं कल के उपवास की पूरी कसर निकालूंगी। अरे अरे ये क्या कर रही हैं आप? सुनिए, जरा जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? देखिए तो सही, क्या खा रही है मम्मी जी? अरे खाना खा रही हूँ, और क्या खा रही हूँ? खाना? आपकी उम्र में ये खाना खाना नहीं है, जहर है जहर। देखा है कितना तेल है इसमें? पर मैं तो जिंदगी भर यही खाना खाती आई। हमेशा तो मैं आपकी जिंदगी में नहीं थी, आपका ध्यान रखने के लिए। माँ सास सही तो कह रही है शुभ्रा, इतना तेल घी वाला खाना खाएंगे आप इस उम्र में तो आपको तकलीफ हो जाएगी। तो क्या खाऊंगी? एक मिनट, आपके लिए स्पेशली ये बॉइल्ड फूड। क्या है ना मम्मी जी, आपको अगर सीधा सेहतमंद रखना हो ना तो ये खाना खाना बहुत जरूरी है। ये मिर्ची वाला खाना खाने से आपकी सेहत बिगड़ जाएगी मम्मी जी। मासा आपको यही खाना खाना चाहिए। और आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आदत पड़ जाएगी धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल, आपको याद है पहले आपको छोले बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे धीरे पसंद आने लग गए ना। अरे छोलों पर से याद आया, कल क्या टेस्टी छोले बने थे ना। अरे हाँ, कल के छोले तो बहुत ही गजब के बने थे। माँ साहब, अगर आपने वो छोले खाए होते ना तो आप भी पागल हो जाते। और फिर छोले क्यों, कल तो तुमने खीर भी बहुत अच्छी बनाई थी। मासा, आपको शुभ्रा से खीर बनाना सीखना चाहिए। खीर बनाना तो क्या, मुझे तो तुम्हारी शुभ्रा से बहुत कुछ सीखना है। मम्मी जी, आप किचन में जा रही है ना, मेरे लिए दाल ले आइए ना प्लीज। हद हो गई, सरासर हद हो गई। अरे उस चुड़ैल की तो समझ में आती है, मेरी अपनी ही औलाद मुझे भूखा मारने पर तुली हुई है। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मेरे मुंह से निवाला छीनने वाली, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तू देख मैं क्या करती हूँ। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? मैं ले लूंगी। आप तो माँ हैं, माँ से सेवा करवाई नहीं जाती, उनकी सेवा की जाती है। ये ऐसे क्यों दिख रही है मुझे? रुक क्यों गई? खाओ ना। अरे दाल तो देखने से ही लग रहा है कि कितनी स्वादिष्ट बनी होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, लेती हूँ।
खम्मा करनी ठकुराइन जी। घनी खम्मा। कावेरी, मैं एक बहुत ही मजेदार काम करके आ रही हूँ। मन खुश हुआ तो सोचा अपनी खुशी तुम्हारे साथ बांट लूं। मालूम है, कल शुभ्रा ने मुझे पूरा दिन भूखा रखा। आज भी उसने मुझे ढंग से खाना नहीं दिया। मैंने भी उसे खाने का असली स्वाद चखाने का इंतजाम कर दिया। मतलब ये कि मैंने उसके खाने में बहुत ही तेज दवा की गोलियां डाल दी। अब देखना, खाना खाते ही वो 24 घंटे तक बाथरूम से बाहर नहीं निकल पाएगी। अब आएगा ये का मजा। आप भी ना ठकुराइन जी। मैं भी क्या? अरे नागिन को छेड़ेगी तो क्या डसेगी नहीं? अरे आप तो बुरा मान गई ठकुराइन जी। मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी। लेकिन जरा ध्यान रखिएगा, शुभ्रा इस बात का बदला लेने की कोशिश जरूर करेगी। अरे क्या खाक बदला लेगी? 2-3 दिन तो उसे अपने आप को संभालने में लग जाएंगे। लगता है आज का दिन इस घर की दोनों बहनों के लिए बुरा है। उधर सलोनी दहाड़े मार मार कर रो रही होंगी। आखिर उनकी प्यारी बुआसा की जिंदगी में तूफान जो आ गया है। मुबारक हो, मुबारक हो। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। रखती हूँ। अब तक तो शुभ्रा का रेस लगाना शुरू हो गया होगा। बेचारी शुभ्रा। माता, दाल तो बहुत ही स्वादिष्ट बनी। क्या डाला है आपने इसमें? अरे, आपके कपड़े तो बिल्कुल मैकेनिक की तरह गंदे हो गए। जी वो तो होने ही थे। अब ले लीजिए आपकी कार की चाबी। वो एक मामूली सी प्रॉब्लम थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, इसलिए इतना वक्त लग गया। अब आपकी गाड़ी बिल्कुल ठीक है। जी शुक्रिया। मैं चलता हूँ। अब आपके कपड़े बहुत गंदे हो गए और इस हाल में आप एक काम कीजिए, आप फ्रेश हो जाइए। मेरे पास दूसरे कपड़े हैं, मैं वो आपको देती हूँ। तब तक ये कपड़े भी साफ करवा देती हूँ। थैंक यू। लेकिन आपके आदमी वाले कपड़े? मेरे पापा के। उनके जाने के बाद मैंने इन्हें संभाल के रख लिया था। आप जाइए ना, चेंज कर लीजिए। ये सलोनी ने मेरे किए किराए पर पानी फेर दिया। इस धनंजय को वापस लाकर। बुआ सा दरवाजा खोलिए प्लीज। बुआ सा दरवाजा खोलिए प्लीज। प्लीज बुआ सा प्लीज दरवाजा खोलिए। बुआ सा, आपने जो सुना वो सच नहीं है। सूरज सिंह के मौत के जिम्मेदार धनंजय जी नहीं, सूरज सिंह के अपने थे। प्लीज बुआ सा दरवाजा खोलिए। धनंजय जी निर्दोष हैं। बुआ सा प्लीज दरवाजा खोलिए। वो निर्दोष नहीं है सलोनी, दोषी है। पति पत्नी के रिश्ते के दोषी हैं। उन्होंने मुझसे शादी नहीं की,
एक बेचारी विधवा पर एहसान किया है और मैं अपनी जिंदगी किसी के एहसान तले नहीं बिता सकती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी जिंदगी में रंग भरने की कोशिश की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज मेरी जिंदगी पहले से भी ज्यादा बेरंग हो गई। मुझे नहीं मालूम था कि जिसे मैं प्यार समझती थी वो सिर्फ हमदर्दी थी, आत्मग्लानि थी। आज आप अपने पाप के बोझ से आजाद हो गए, तो मैं भी आपको आपके प्रायश्चित के बोझ से आजाद करती हूँ। इस रिश्ते और इस एहसान से आजाद करती हूँ। गायत्री बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? सच अक्सर दिल तोड़ने का ही काम करता है मन्नू भाभी। गायत्री वैसा जो कुछ भी हुआ उन सब बातों को भूल जाए। मैं भी यही चाहती हूँ कि इस एहसान को भूल जाओ। ये क्या कर रही है आप बुआ सा? आज एक भूली बिसरी बात से आपके सामने आ गई तो आपके दिल में उस पति के लिए प्यार आ गया जिससे आप कभी जुड़े ही नहीं थे, और धनंजय जी के लिए इतनी नफरत। धनंजय जी का प्यार, उनकी अच्छाई, उनकी तपस्या आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। ऐसा करके आप धनंजय जी के प्यार का अपमान कर रही है बुआ सा। प्यार नहीं सलोनी, पछतावे को प्यार की चाशनी में लपेटकर मेरे सामने लाए थे वो। उनका मकसद सिर्फ प्रायश्चित था और कुछ नहीं। वरना सब कुछ जानते हुए भी वो मेरी जिंदगी में नहीं आते, मुझसे ये सब नहीं छुपाते। कोशिश की थी, कई बार आपको बताने की कोशिश की थी उन्होंने, तो फिर बताया क्यों नहीं? इस बोझ को लेकर जीते क्यों रहे? शादी विश्वास का नाम है, जब इसमें विश्वास ही नहीं तो रिश्ता किस बात का? आप बातों का गलत मतलब निकाल रही है बुआ सा। मैं भावनाओं का गलत मतलब निकाल रही थी सलोनी। उनका सच्चा रूप तो अब सामने आया है। चिंता मत कीजिए धनंजय जी, बुआ सा इस वक्त परेशान है, लेकिन वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप हौसला रखिए। कहाँ जा रहे हैं आप? अपने पापों का प्रायश्चित करने। अगर मैं गायत्री के सामने रहा तो हर पल उनके दुखों को बढ़ाऊंगा ही। मुझे जाना होगा। ये क्या कह रहे हैं आप? बुआ सा को इस वक्त आप छोड़कर नहीं जा सकते। आप मत जाइए प्लीज। रुक जाइए धनंजय जी,
प्लीज मत जाइए। जमाई साहब, हमारी बात सुनो। आप मत जाइए, हम गायत्री बाई को समझाएंगे। बुआ सा दरवाजा खोलिए। बुआ सा धनंजय जी जा रहे हैं, रोक लीजिए उन्हें। बाहर आइए बुआ सा, प्लीज।